माशाल्लाह देखते ही मुंह में पानी आ रहा है कि इतनी मज़ेदार माशाल्लाह रेसिपी है ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विलेज हैंडी रोटी यूट्यूब चैनल पे आपको खुश आमदीद। आज मैं फिर हाज़िर हुई एक नई और बहुत ही मज़ेदार शादियों पे बनाए जाने वाली हलवे की रेसिपी के साथ। दूध और खोए से बनाए जाने वाला ये हलवा बहुत ही मज़े का होता है, सभी लोग इसको बहुत पसंद करते हैं। आज मैं ये बहुत ही आसान तरीके से बनाना बताऊँगी, वीडियो को एंड तक देखिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए चलते हैं, ये मज़ेदार सा हलवा बनाना शुरू करते हैं। शादियों वाला ये हलवा बनाने के लिए सबसे पहले जो चीज़ मैंने ली है, ये है मेरे पास सूजी। ये 1 प्याली है, मेजरिंग कप के साथ 1 कप है, ये आप देख सकते हैं। और इतने ही वज़न में चीनी जाएगी, लेकिन आप देख सकते हैं मैंने 2-3 टेबलस्पून कम डाली है। इससे मीठा बिल्कुल सेट होता है, लेकिन अगर आपको लगे कि कम है तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं। और इतना ही हमने यहाँ पे घी लिया, मेल्ट किया हुआ घी है, देसी डाल लें, डालडा डाल लें, कुकिंग ऑयल डाल लें, जो भी आप डालना चाहें। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं चीनी शामिल करूँगी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अगर आप चाहें तो सूजी की बजाय दलिया, जो गंदम का दलिया होता है, वो भी आप ले सकते हैं उतने ही वज़न में। बाकी रेसिपी जो है वो सेम रहेगी। इतना ही मैं पानी डालूँगी और हम इसकी चाश तैयार करेंगे। इसमें डालूँगी मैं ये जो 3 अदद मैंने इलायचियाँ ली हैं वो डालूँगी। आप चाहे तो इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं। और इसको हमने मेल्ट होने तक पकाना है। कोई एक तार वाली चाशनी हमने बनानी, लेकिन इसको मुसलसल हिलाते हुए पकाना है, क्योंकि अगर हिलाएंगे नहीं तो नीचे से कैरामल हो जाएगी चीनी और कलर आ जाएगा। चीनी मिक्स होने के बाद इसको मैंने 1 मिनट तक पका लिया है, इतना ही हमने पकाना है। अब मैं इसे साइड पे रखूँगी और इसमें मैं शामिल करूँगी 5 अदद मेरे पास छुहारे थे, जिनको मैंने बारीक काट लिया। ये इस पॉइंट पे शामिल कर देंगे। छुहारे जो है वो नरम पड़ जाएंगे। इसी तरह गरम गरम चाश में डाल देने। अब अगला प्रोसीजर हम शुरू करते हैं। अब कढ़ाई रख ली है मैंने फिर से चूल्हे पे, और इसमें मैं ये जो हमने घी लिया हुआ है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये शामिल करूँगी और सूजी शामिल करेंगे। और इसकी बनाई करनी है हमने तकरीबन 5 से 10 मिनट तक। कलर वगैरह जो है ना उसका अभी परेशानी होना, वो आगे जाके प्रोसीजर है, उसमें हम डिसाइड करेंगे। हल्की आग पर ही इसको हमने इस तरीके से बनाई करनी है। इसकी हलवा किसी भी किस्म का हो, उसमें जितनी बनाई हो उतना ही वो मज़े का बनता है। ये 5 मिनट हो चुके हैं मुझे इसकी बनाई करते हुए, लेकिन आप देख सकते हैं अभी इसका जो कलर है वो थोड़ा बहुत भी चेंज नहीं हुआ और खुशबू भी आना शुरू नहीं हुई। जब खुशबू आना शुरू होगी तो तब हम इसका अगला काम करेंगे। और मैं बना रही हूँ क्योंकि लकड़ी की आग पे, तो मैं जब मुझे लगता है कि ज़्यादा आग है मैं इसे साइड पे कर लेती हूँ। अगर आप कर रहे हो गैस पे तो इसका हल्का सा फ्लेम करके बिल्कुल एंड पे तब फ्राई करें इसको ना, अच्छी तरह से फिर इसकी बुनाई होती है। सूजी की मैंने 12 मिनट तक बनाई किया, कम से कम 10 मिनट तक करनी है, बाकी इससे ज़्यादा भी हो सकता है। और बहुत ही अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो चुकी है और इसका सूजी का रंग भी चेंज हो गया। अब यहाँ मेरे पास है 1 लीटर दूध, ये हम इसमें शामिल करेंगे। इससे ग़िज़ाइयत तो बढ़ेगी, टेस्ट भी इसका बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और अब इसको हमने पानी को खुश्क करना है। अभी बहुत कुछ हमने इसमें शामिल करना है इस हलवे में, लेकिन पहले हमने जो दूध डाला है इसको अच्छी तरह से इसी तरह मुसलसल हिलाते हुए सारे को हमने खुश्क करना है। अब इस पॉइंट पे आप आग थोड़ी मीडियम कर सकते हैं, तेज़ बिल्कुल नहीं लेकिन मीडियम कर लें। ये देखें ये गाढ़ा होना शुरू हो चुका है और इस पॉइंट पे हमें लग रहा है कि इसमें घी नहीं है, तो अभी ये निकलेगा और इस पॉइंट पे हमने इसका कलर डिसाइड करना है। अब इसी तरह पकाते जाना है, जितना हमें कलर चाहिए उतना कलर आने तक। और ये देखें दानेदार सा भी होना शुरू हो गया। इसी तरीके से मुसलसल हिलाते रहना है इसे। इसकी बनाई करते हुए मुझे पौना घंटा हो चुका है और माशाल्लाह आप देख सकते हैं इसका कलर कितना चेंज हो गया। और ये अब जो है ना ये पतला हो चुका है। इसी तरीके से इसने हो जाना है। जब इतनी देर इसे आप जो है ना फ्राई करेंगे, और ये आपने जहन में रखना है जितना आपको कलर चाहिए उसी पॉइंट पे आप इसको रोक के तो अगला प्रोसीजर कर सकते हैं। लेकिन
ये जहन में रखिएगा कलर चूज़ करते हुए कि जब आपने कलर इसका रोकना है ना, उससे थोड़ा सा बाद में डिम हो जाएगा जब इसमें हम चाश डालेंगे और खोया डालेंगे। अब इस पॉइंट पे मैंने इतना रखना है, तो मैं इसमें चाश डालूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। और इसी पॉइंट पे मैं इसमें डालूंगी खोया। खोया यहाँ पे मैंने 1 प्याली लिया है, इसमें से मैं आधा डालूंगी, आधा हम बाद में गार्निश के लिए इस्तेमाल करेंगे। और अब इसका घी छोड़ने तक हमने इसको पका लेना है। और आप देख सकते हैं इसका जो कलर है वो जितना मैंने रखा था उससे थोड़ा सा डिम हो चुका है। और अब इस पॉइंट पे आके मैं इसमें शामिल करूंगी पिसा हुआ नारियल, बादाम, पिस्ता, मगज और काजू। थोड़े थोड़े मैं गार्निश के लिए रखूंगी। ये आप अपनी मर्जी के हिसाब से इसके जो है ना वो चॉइस है आपकी कि आप कौन सा ड्राई फ्रूट लेना चाहते हैं और कितनी मिकदार में। ये मेरे पास किशमिश है, ये मैं थोड़ी सी शामिल करूंगी। मिक्स करके माशाल्लाह रेडी है हमारा मज़ेदार सा शादियों वाला हलवा। दूध और खोए से बनाए जाने वाला मज़ेदार सा शादियों वाला हलवा माशाल्लाह रेडी। अब इसे हम डिश आउट करेंगे। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, ख़ुद भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। सर्दियों के दिन है, इस तरह की चीज़ें खाने को दिल करता है, तो बहुत ही माशाल्लाह हेल्दी ज़बरदस्त मज़ेदार सी ये रेसिपी है। और आप इसको इस तरीके से अगर अच्छी तरह से बुनाई करके बनाएंगे तो 8 दिन तक आप बग़ैर फ्रिज के, और अगर फ्रिज में रखेंगे तो 1 महीने तक भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इतनी जल्दी ख़राब नहीं होता। अब इसको ऊपर से हम गार्निश करेंगे जो हमने चीज़ें बचाई हुई थी। और यहाँ मेरे पास टूटी फ्रूटी है। और अब थोड़ा सा खोया, थोड़े थोड़े खोए के पीसीज हम यहाँ पे इसके ऊपर। माशाल्लाह देखते ही मुंह में पानी आ रहा है कि इतनी मज़ेदार माशाल्लाह रेसिपी है ना। माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार और दानेदार सा हलवा बन के माशाल्लाह रेडी हुआ है शादियों वाला। उम्मीद है आज की ये रेसिपी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की हर अच्छी रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगली वीडियो तक के लिए विलेज हांडी रोटी की तरफ से अल्लाह हाफिज़।